दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व आमतौर पर 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति पर्व को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की देर रात 2:45 पर करेंगे। इसलिए 15 जनवरी की जब सुबह होगी तब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। इसलिए इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति पर स्नान दान जप तप का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर अगर पुण्य काल में स्नान दान जप तप किया जाए तो उसका कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस बार पुण्य काल 15 जनवरी की सुबह 7:15 पर शुरू होगा और शाम 5:46 तक रहेगा। पुण्य काल से भी अधिक महत्व होता है महापुण्य काल का। अगर महापुण्य काल के दौरान मकर संक्रांति पर स्नान दान या जप तप किया जाए तो उसका अनंत गुना अधिक पुण्य फल मिलता है और उसका पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होता। और इस बार महापुण्य काल 15 जनवरी की सुबह 7:15 पर शुरू होगा और सुबह 9 बजे तक रहेगा। इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी दिन सोमवार को है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस बार मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य के साथ ही भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, इस बार पूरे 500 वर्षों बाद मकर संक्रांति पर एक साथ 25 दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य को ही समर्पित और प्रिय रवि योग भी बन रहा है। इस शुभ योग में भगवान सूर्य का पूजन करने या स्नान दान करने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, साथ ही आरोग्य भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही महापुण्य और वारयान योग के साथ ही कई दिव्य और दुर्लभ संयोग इस मकर संक्रांति पर बनने से इस बार की मकर संक्रांति बहुत ही ज्यादा खास हो गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन से खर मास समाप्त हो जाता है और सभी शुभ मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं। इस दिन से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति पर दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है इस दिन दान करने से अन्य दिनों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप मकर संक्रांति के इस दुर्लभ संयोग पर खा लेते हैं तो इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में अन्न धन की कोई कमी साल भर नहीं रहेगी। साथ ही आपको शनि दोष से भी छुटकारा मिलेगा। सूर्य अगर कुंडली में निम्न के हैं, कमजोर हैं, तो वह भी उच्च स्थिति में आ जाएंगे। सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी और सूर्य देव की कृपा से उच्च पद मान सम्मान तो प्राप्त होगा ही, साथ ही हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव, शनि देव और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव यानी कि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य और शनि देव का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन से उत्तरायण शुरू होता है यानी कि देवताओं का दिन, और इसीलिए इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व पर दान स्नान के साथ ही कुछ चीजें खाने की भी परंपरा है। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका अगर मकर संक्रांति के दिन सेवन कर लिया जाए तो इससे सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं, ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर होते हैं, ग्रहों के राजा सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है और शनि दोष से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी भी कहा जाता है। खिचड़ी के दान और खिचड़ी के सेवन का मकर संक्रांति पर विशेष महत्व होता है। खिचड़ी के बिना यह पर्व अधूरा होता है। मकर संक्रांति के पर्व पर 2 तरह की खिचड़ी बनाई जाती है, एक उड़द की दाल की खिचड़ी और एक मूंग की दाल की खिचड़ी। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति के पर्व पर मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाना चाहिए। मूंग की दाल की खिचड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है।
आज के दिन मूंग की दाल की खिचड़ी का भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाकर इसका सेवन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में साल भर अन्न धन की कमी नहीं रहती। मूंग की दाल की खिचड़ी के अलावा आज के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी विशेष रूप से बनाई जाती है। उड़द की दाल की खिचड़ी सिर्फ चावल और दाल मिलाकर नहीं बनानी चाहिए। आज के दिन उड़द की दाल और चावल बराबर मात्रा में लें और उसमें हल्दी, नमक और हरी सब्जी जैसे कि मटर डालकर आप इस खिचड़ी को बनाएं। उड़द की जो काली दाल होती है वह शनि देव से संबंधित होती है। चावल चंद्रमा का कारक है। नमक को शुक्र का कारक माना जाता है। हल्दी गुरु बृहस्पति का कारक है और हरी सब्जी को बुध का कारक माना जाता है। और खिचड़ी की गर्मी इसका संबंध मंगल से जुड़ता है। और लाल मिर्च, लाल रंग सूर्य देव से संबंधित है। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व पर इस प्रकार की खिचड़ी बनाकर इसका सेवन करने से शनिदेव और सूर्य देव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। साथ ही नवग्रहों का भी आशीर्वाद मिलता है। नवग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं। कुंडली में मौजूद करीब करीब सभी ग्रहों की स्थिति बेहतर होती है। शनिदेव से संबंधित ढैया 7.5 से भी राहत मिलती है। सूर्यदेव की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। शनिदेव सूर्यदेव की कृपा से कार्यों में रुकावट नहीं आती और कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप इस तरह की खिचड़ी बनाकर इनका सेवन अवश्य ही करें। मकर संक्रांति के दिन पर खिचड़ी के अलावा तिल का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का इतना अधिक महत्व होता है कि इस संक्रांति को मकर संक्रांति के साथ ही तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जब सूर्यदेव शनिदेव के घर पहुंचे तो शनिदेव ने काले तिल से ही सूर्यदेव का पूजन किया था। तब सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो तिल से मेरा पूजन करेगा या फिर तिल का सेवन करेगा मैं उसके सभी कष्टों को दूर करूंगा। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व पर तिल खाने की परंपरा है। आज के दिन तिल और गुड़ के लड्डू या फिर तिल और गुड़ के किसी भी प्रकार के मिष्ठान का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन सेवन करने से पहले आपको तिल और गुड़ से बने खाद्य पदार्थ का भगवान सूर्य को भोग लगाना चाहिए। भगवान सूर्य के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण को भी आप तिल और गुड़ से बने खाद्य पदार्थ का भोग लगाएं। तिल का भोग लगाने के बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों आप इस तिल और गुड़ के खाद्य पदार्थ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य और शनि देव की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी को भी तिल अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन तिल का सेवन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन सफेद रंग के तिल का सेवन करें। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु, सूर्यदेव और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन काले रंग के तिल का सेवन भी अवश्य करें। आज के दिन अधिकतर लोग तिल का सेवन तो करते हैं, लेकिन सेवन करते समय यह गलती हो जाती है कि वह सफेद रंग के तिल का ही सेवन करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह जानकारी नहीं है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए काले तिल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि काले तिल से ही शनि देव ने सूर्य देव का पूजन किया था। इसलिए आज के दिन आप काले तिल का सेवन अवश्य ही करें। काले तिल के मिष्ठान अगर मार्केट में ना मिले तो आप काले तिल को गुड़ में मिलाकर उसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों तिल के साथ आपको गुड़ का भी सेवन करना है, क्योंकि गुड़ सूर्य देव को अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन काले तिल और गुड़ से बने मिष्ठान का सेवन करने से सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। सूर्यदेव शनिदेव से संबंधित दोष दूर होते हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। जितना अधिक हो सके आपको उतना अधिक आज के दिन तिल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन आप जितना ज्यादा तिल का सेवन करेंगे उतने ही ज्यादा पुण्य की भी प्राप्ति आपको होगी। तिल और खिचड़ी का सेवन करने के साथ ही आप आज के दिन काले तिल और खिचड़ी का दान भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसलिए दोस्तों मकर संक्रांति के पावन पर्व पर
माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सफेद तिल और भगवान विष्णु, सूर्य देव और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए काले तिल का सेवन अधिक से अधिक करें। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार उत्तरायण जब आरंभ होता है तो उस दिन जो पुण्य कार्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। इसलिए इस दिन तिल का सेवन करने से अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इस समय किया हुआ तर्पण, दान और दीप पूजन अक्षय होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी का दान करने से भी भगवान सूर्य देव और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन 14 चीजों का दान करने का धार्मिक महत्व है। यदि संभव हो सके तो किसी मंदिर या गरीब लोगों में 14 चीजों का दान करें। अगर आप शनि देव से संबंधित दोष से पीड़ित हैं तो आज के दिन काले तिल, काली उड़द की दाल, काले कपड़े, जूते, चप्पल या फिर छाता अपनी श्रद्धानुसार किसी दिव्यांग व्यक्ति को दान करें। दिव्यांग व्यक्ति को दान करने से शनि देव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय से पहले अगर मकर संक्रांति पर स्नान कर लिया जाए तो इससे कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ना जा सके तो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करें। मकर संक्रांति पर स्नान करने के पश्चात ही अन्न का सेवन करना चाहिए और इस दिन दान भी स्नान करने के पश्चात ही करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।